Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. ये बताइए कि स्वाति मालीवाल को थप्पड़ घूसों लातों से क्यों पीटा गया? देखिए संजय जी, जो दिल्ली की पत्रकारिता में एक्टिव हैं पिछले 10-12 साल से लोग, और ख़ास तौर से जो आम आदमी पार्टी को कवर करते हैं, उनमें वो विभव कुमार जो इनके सो कॉल्ड पहले तो पीए थे, वैसे तो हटा दिया गया है उन्हें, लेकिन अभी भी साथ रहते हैं। सब तस्वीरें सोशल मीडिया पर चली रही हैं। अभी लखनऊ साथ गए थे हाँ, लखनऊ में साथ गए थे। अभी कल की बात है, परसों की बात और है। मीडिया को देख के एकदम से किनारे से भाग गए। किनारे से भाग गए, लेकिन वो पिक्चर जो है उनकी वो क्लिक हो गई और सब जगह सोशल मीडिया पर वो तस्वीर चल भी रही है। तो सब लोग जानते हैं उनके व्यवहार को लेकर, बहुत ज़्यादा एरोगेंट हैं। और ये भी कहा जाता है कि मुख्यमंत्री आवास में उनके बिना कोई एंट्री नहीं हो सकती। किससे मिलना है केजरीवाल को, किसे इंटरव्यू देना है, सब कुछ वही फाइनल करते हैं। इवन अभी जब केजरीवाल जेल में थे और सुनीता केजरीवाल जब लाइमलाइट में आई, तो उस समय भी उन्हें वही गाइड कर रहे थे। और आपको याद होगा कि जब ये शुरू में गए थे जेल में केजरीवाल, तो 2-3 संदेश अंदर से आए थे तिहाड़ से, जिन्हें पढ़ के सुनीता केजरीवाल ने मीडिया के सामने वो सब सुनाए थे। वो बताया जाता है कि वो विभव कुमार के ही दिमाग की उपज थी। तो ये बहुत करीबी आदमी हैं अरविंद केजरीवाल के। और ये जो मारपीट वाला जो इशू हुआ है अभी, इसके बारे में जो मीडिया से अभी जानकारी अभी है, पत्रकार जो लोग इन्हें कवर करते हैं, क्योंकि अब क्या हो गया कि अब पत्रकारों से भी बात करना आम आदमी पार्टी के लोगों ने बंद कर दिया है। अच्छा, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है? संजय सिंह ने अभी जो स्टेटमेंट दिया स्वाति मालीवाल को लेकर, वो 1 मिनट 50 सेकंड का स्टेटमेंट दिया, किसी क्वेश्चन का जवाब दिए बिना उठ के चले गए, जैसे मायावती किया करती थी उत्तर प्रदेश में, कि वो पढ़ा स्टेटमेंट, किसी सवाल का जवाब देना नहीं है। तो ये इस तरह का मामला चल रहा है इनका। अब स्वाति मालीवाल के बारे में ये था कि स्वाति मालीवाल, एक तो ये बात सही है कि वो 2-3 महीने से विदेश में थी, जैसे राघव चड्ढा तो अब तक नहीं लौट के आए हैं। तो जब सुनीता केजरीवाल लाइमलाइट में आई और उन्होंने पार्टी को संभाला एक तरह से, विभव उन्हें गाइड कर रहे थे, तो उस समय ये तय हुआ, सुनीता केजरीवाल के जो हवाले से लोग बताते हैं, कि उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल, इनका सीएम रेजिडेंस पे प्रवेश बंद है, और जब तक मैं ना कहूँ या फिर अरविंद जी ना कहें, ये नहीं आ सकते यहाँ पे। अरविंद तो उस समय जेल में थे। तो ये बताया जाता है कि जब ये आ गई लौट के स्वाति मालीवाल, इस घटना से लगभग 1 सप्ताह पहले ये आ गई थी, और इन्होंने कैंपेन भी किया, कुछ प्रत्याशियों के लिए प्रचार भी किया, और आम आदमी पार्टी के रोड शो वगैरह छोटे मोटे जो गली मोहल्लों में होते हैं, डोर टू डोर कैंपेन, उसमें भी नज़र आई है। लेकिन उसके बाद ये बताया जाता है कि ये केजरीवाल जी से मिलने के लिए गई स्पेशली, और इन्हें ये लगा कि केजरीवाल, जिस दिन केजरीवाल की रिहाई हुई उस दिन तिहाड़ जेल के बाहर भी ये नहीं थी, जिसमें सब लोग इकट्ठे हो गए थे पार्टी वाले कार्यकर्ता, उसमें भी यही थी, क्योंकि उससे पहले आ चुकी थी दिल्ली वापस। तो इन्हें ऐसा लगा होगा कि भाई मैं कुछ थोड़ा सा अलग थलग पड़ रही हूँ, पार्टी वाले मुझे भाव नहीं दे रहे हैं, पार्टी वालों ने मुझे बुलाया नहीं, कोई उन्हें जिम्मेदारी नहीं दी, और स्टार कैंपेनर में भी इनको वैल्यू नहीं दी गई। तो इन्हें लगा होगा कि मिलके बात करनी चाहिए केजरीवाल से। तो ये केजरीवाल से मिलने के लिए गई थी, कोई अपॉइंटमेंट लिया नहीं था। स्वाति मालीवाल को अपॉइंटमेंट लेने की पहले भी कोई ज़रूरत नहीं थी कभी भी केजरीवाल से मिलने के लिए। और आम आदमी पार्टी में जब से ये बनी है, 2 ही लोग ऐसे हैं जो केजरीवाल को अरविंद कहकर बोलते हैं। एक तो कुमार विश्वास हुआ करते थे, और दूसरी स्वाति मालीवाल, जो अरविंद कह के संबोधित करते हैं, और किसी की हैसियत नहीं है। नज़दीकी रिश्ता था मतलब जी, कि अरविंद कह के इन्हें बोल सकते हैं, ये 2 लोग हैं। तो स्वाति मालीवाल वहाँ मिलने के लिए सुबह 8:30 बजे के करीब पहुँच गई थी। वहाँ गई वो, और उन्होंने कहा कि मुझे मिलना है। फिर उसके बाद अंदर से सुनीता केजरीवाल ने मना किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मिले बिना नहीं जाऊंगी। ड्राइंग रूम में उन्हें बैठाया गया था, जहां गेस्ट बैठाए जाते हैं। फिर उसके बाद जो बातें आई हैं वो यही आई हैं। संजय सिंह ने भी यही कही कि विभव कुमार वहाँ आए, उनसे उनकी बहस हुई और मारपीट हुई। तो मारपीट तो नहीं होनी चाहिए थी कायदे से, और अगर आप किसी को मिलने भी नहीं दे रहे हैं तो वो इंसान खुद भी वापस जा सकता है कि भाई चलो, जब मिलने ही नहीं दे रहे हैं। तो अब दोनों तरफ से इसमें एग्रेशन आया। या तो स्वाति मालीवाल ने कहा कि मैं आज मिले बिना नहीं जाऊंगी, हो सकता है कि अंदर गेट की तरफ दौड़ी हो, उन्हें रोक लिया हो विभव ने। तो ये सब चीज़ें अंदर की चीज़ें हैं। ये तो मुझे लगता है कि अब पुलिस इसमें जांच करेगी। तो और एफआईआर हो गई है, एफआईआर हो गई है, मेडिकल भी हो गया है।
और देखिए इस एफआईआर में संजय जी, अब ये मेन आदमी बचा हुआ था केजरीवाल का जो बाहर है, बाकी सब अंदर हैं। अब इस वाले मामले में दिल्ली पुलिस को बढ़िया मौका मिल गया है इसको बंद करने का, और दिल्ली पुलिस की दोनों लोगों से ही खुन्नस है पूरी। केजरीवाल से तो है ही, जो अक्सर करते रहते हैं, दिल्ली पुलिस पे सवाल उठाते रहते हैं। स्वाति मालीवाल ने भी दिल्ली पुलिस की छवि बड़ी खराब की है। आपको ध्यान होगा कि वो किस किस तरह की स्थितियाँ करती थी। रात में खड़ी हो गई महरौली के पास में, कुतुब मीनार के पास सुनसान इलाके में, ज़बरदस्ती पुलिस वालों की गाड़ी में हाथ डाल दिया कि देखिए यहाँ सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो हो सकता है कि दिल्ली पुलिस भी सबक सिखाना चाह रही हो, मौके की तलाश में हो। दिल्ली पुलिस ने 4 घंटे कल बयान लिए हैं, इनके स्टेटमेंट लिया जाके वहाँ पे। उसके बाद उसी बयान के आधार पे एफआईआर दर्ज हुई है। मेडिकल हुआ है एम्स में, सारी हो गया, क्लियर हो गई है। और मेडिकल से बाहर आते हुए उनकी दशा बड़ी हाँ जी, खराब लग रही थी जी, वो लड़खड़ा के आ रही थी। तो अब स्वाति मालीवाल को मतलब किक जो है विभोल ने बड़ी जोर से मारी लगती है जी पता नहीं किक मारी है या डंडे वंडे से पिटाई की है, क्या हुआ ये तो कहा नहीं जा सकता। कुछ लोग कहते हैं कि केजरीवाल वहाँ उपस्थित थे और स्वाति मालीवाल ने भी 2 जड़ दिए। बिल्कुल हो सकता है, इसमें क्या, मैं इस बार इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, ना मैं नहीं कर सकता। लेकिन ये प्रश्न ये उठता है कि भाई ये संजय सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विभव कुमार को दोषी ठहराया, तो उसमें स्वीकृति थी या नहीं थी? नहीं, स्वीकृति तो होगी। देखिए अब क्या है कि इस तरह का मामला हो रहा है, ये तो इस पे डिपेंड करता है कि स्वाति मालीवाल का एटीट्यूड क्या है, वो इस मामले को किस उस पे देखती है। अगर स्वाति मालीवाल को लग रहा है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है और मैं इन्हें सबक सिखाऊंगी, तो फिर तो सारी चीज़ें इनके खिलाफ ही जानी है। उस परिस्थिति के लिए ना किसी को तो बलि का बकरा बनाना है। केजरीवाल को तो कह नहीं सकते, या सुनीता केजरीवाल को तो फंसा नहीं सकते उस मामले में, तो किसी ना किसी को तो बलि का बकरा बनाएंगे ना। अगर पुलिस कल को अरेस्ट करे किसी को, तो किसे किया जाएगा? विभव को ही तो किया जा सकता है। तो इसलिए ये किया जा रहा है। और आपको याद होगा संजय जी, जब संजय सिंह रिहा हुआ था उस समय एक बड़ा नैरेटिव चला था कि अब तो सुनीता केजरीवाल का कुछ नहीं हो सकता, अब तो संजय सिंह बाहर आ गया है, सुनीता केजरीवाल पीछे चली जाएगी। संजय सिंह सबसे बड़ा चेला है अरविंद केजरीवाल का। ये मैंने पहले ही दिन कह दिया था कि इसका बाहर आना सुनीता केजरीवाल को और मजबूती देगा, पार्टी पे पकड़ बनाने में सुनीता केजरीवाल की मदद करेगा। और संजय सिंह वही काम कर रहे हैं, पूरी तरह से यस मैन है इस समय, और यस मैन की तरह जो भी उनसे कहा जाता है वही कहते हैं। देखिए क्यों संजय सिंह को चुना गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, स्वाति मालीवाल का बयान जारी करने के लिए, क्योंकि मीडिया में पॉपुलर हैं और उनकी छवि है कि साहब वो बेबाक बोलते हैं, तो उन्हें चुना गया। सौरभ भारद्वाज से क्यों नहीं कहलवा दिया? आतिशी से क्यों नहीं? प्रेस आतिशी तो महिला है, उनसे। सौरभ भारद्वाज तो राघव चड्ढा का डुप्लीकेट टाइप का ही तो है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि कैरेक्टर की बात है ना, कि संजय सिंह का जो कैरेक्टर है वो पार्टी में मजबूत है। और ये भी माना जाता है कि अभी फिलहाल जो लोग बचे हुए हैं उनमें नंबर 2 की पोजीशन पे वही है। ब्लैक मार्केटिंग का एक्सपर्ट भी है, ब्लैक मार्केटिंग का एक्सपर्ट भी है। कल तो मोदी जी ने ही कह दिया। हाँ जी,